हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो यार आज हम अपने ग्रीडी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। ओके, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, लीड कोड नंबर 1326 हार्ड मार्क्ड है, बट इसको इजी बना देंगे। सिंपल सा स्टोरी सुनाएंगे एंड प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स टू ओपन टू वाटर अ गार्डन। ठीक है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जम गेम 2। जिस तरीके से इसको आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से जम गेम 2 भी बन जाएगा। ठीक है, अडोबी एटलासियन ट्विटर ने पूछा है इस क्वेश्चन को। तो यार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स टू ओपन टू वाटर अ गार्डन। देखो, आपको एक वन डायमेंशन गार्डन अरे दे रखा है। वन डायमेंशन गार्डन ऑन द एक्स एक्सिस। द गार्डन स्टार्ट्स एट द पॉइंट 0 एंड एंड्स एट द पॉइंट n। द लेंथ ऑफ द गार्डन इज n। ठीक है, देर आर n+1 टैप्स लोकेटेड एट पॉइंट 0, 1 एंड सो ऑन इन द गार्डन। इस एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 क्या है, गार्डन का लेंथ है। और टैप्स कहाँ कहाँ है वो दे रखा है, देखो है ना। 0th इंडेक्स पर है, फर्स्ट इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर है, थर्ड इंडेक्स पर है, फोर्थ पर है और 5 पर है। ठीक है, और ये जो 3, 3, 1, 1 ये दिया ना, ये पता क्या दिया है, टैप्स का रेंज दे रखा है कि अगर आप इस टैप को खोलोगे तो ये लेफ्ट साइड में 3 डिस्टेंस और राइट साइड में 3 डिस्टेंस को कवर कर लेगा। पानी वहाँ पर गार्डन कर देगा इतने को। ठीक है, वाटर कर देगा। तो गिवन एन इंटीजर n and an integer array ranges, ये ranges of length n+1 where ranges I means the ith tap can water the area I minus ranges I and I plus ranges I if it was open। यहाँ तक क्लियर है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स दैट शुड बी ओपन टू वाटर द होल गार्डन। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स आपको बताना है कि अगर आप उसको खोल दोगे तो पूरा का पूरा गार्डन वाटर हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा गार्डन गीला हो जाना चाहिए, है ना, वाटर उसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई इसका आउटपुट क्या है। पहले तो ये देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, तो देखो यार, वर्स्ट केस तो बड़ा सही है ना, सारे टैप्स को खोल दो। इस टैप को खोलोगे तो ये वाला गार्डन गीला हो जाएगा, इस टैप को खोलोगे तो ये वाला गार्डन का एरिया गीला हो जाएगा, एंड सो ऑन। सारे टैप को खोल दो, बट मिनिमम निकालना है ना। तो मिनिमम देखो ध्यान से, अगर आपने इस टैप को खोल दिया, इस टैप को, ठीक है, तो ये देखो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में कितनी दूरी तक को कवर कर सकता है, 1 - 3 यानी कि -2 तक की दूरी को कवर कर सकता है, -1 -2। बट -1 -2 तो है ही नहीं, चलो ना 0 तक मान लेते हैं कि भाई ये अगर ये टैप को मैंने खोला तो ये इतना को कवर कर लेगा, मतलब इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया। ठीक है, बढ़िया। और राइट साइड में भी कहाँ तक कवर कर सकता है, 1+3 राइट रेंज, ये यहाँ दे रखा है। ठीक है, 1+3 कितना होता है, 4 होता है, तो इतना भी कवर हो गया। ठीक है, तो इस टैप को खोला मैंने तो यहाँ इतना कवर हो गया। तो देख रहे हो, एक टैप से इतना कवर हो गया है, लेकिन ध्यान दो ये गार्डन वाला पार्ट बच गया। ठीक है, तो इसके लिए इस टैप को भी खोल देंगे तो ये इसको गार्डन कर देगा। ठीक है, तो 2 टैप तो लगेंगे ही लगेंगे, इससे ज़्यादा कम टैप में आप सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, आप कितना भी ट्राई कर लो, 2 टैप लगेंगे ही लगेंगे। ये तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, यहाँ पर दे रखा था सोल्यूशन 2 है, और मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल लिया, ये बढ़िया एग्जाम्पल है ना, ये अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करते हैं, और सिंपल सा स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, वहाँ से ही क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले पता है मैंने क्या किया, मैं अपना अप्रोच आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने तो भाई एक टेबल बना लिया ये लिखने के लिए कि भाई फॉर अ गिवन इंडेक्स आई उसका लेफ़्ट रेंज क्या है और राइट रेंज क्या है। रेंज बोले तो लेफ़्ट लिमिट क्या है, राइट लिमिट क्या है। यहाँ पर इंडेक्स लिखूँगा, यहाँ पर लेफ़्ट लिमिट लिखूँगा, यहाँ पर राइट लिमिट लिखूँगा। राइट लिमिट बोले तो कहाँ तक राइट में जा सकता है, लेफ़्ट लिमिट बोले तो लेफ़्ट में कहाँ तक जा सकता है हर टैप का। तो ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे टैप का लिख देता हूँ। अब ध्यान दो, 0th वाले टैप को देखो, ये रहा, इसको देखो, ये 0 - 3 तक जा सकता है, यानी कि -3। ठीक है, और राइट साइड में कहाँ तक जा सकता है, 0+3 तक, 3 तक। ठीक है, लेकिन -3 तो आउट ऑफ बाउंड है ना, तो 0 ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब 1 को देखते हैं, 1 वाले टैप को, ये 1 - 3 यानी कि -2 तक जा सकता है लेफ्ट साइड में, और 1+3 यानी कि राइट साइड में 4 तक जा सकता है। तो इसको भी -2 को हटा के 0 कर दो ना, लेफ्ट में नेगेटिव थोड़ी ना जाएंगे हम लोग।
सिमिलरली 2 - 1 1, 2 + 1 3 तक जा सकता है। इसका देखते हैं 3 - 1 2, 3 + 1 4 तक जा सकता है। इसका देखते हैं 4 - 2 2, 4 + 2 6 तक जा सकता है। लेकिन भाई 6 तक तो है भी नहीं गार्डन ना, 5 ही तक है। तो मैं ना इसको ये कर देता हूँ 5। ठीक है, मतलब अगर मैं राइट रेंज निकाल रहा हूँ तो पता है मैं कैसे निकाल रहा हूँ, देखो मिनिमम ऑफ, अगर बहुत बड़ा हो गया 5 से भी बड़ा हो गया तो मिनिमम 5 ही डाल देंगे, मतलब n की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर i प्लस रेंजेस ऑफ i, यही कर रहे हैं ना। देखो ये इस पर ध्यान दो, i मतलब 4 प्लस रेंजेस ऑफ i 2 है ना, 4 2 6 हो गया। बट ऑब्वियस से मुझे 5 डालना है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो डाल दूंगा। तो देखो 5 डाल दिया यहाँ पर। सिमिलरली लेफ्ट कैसे भर रहे हैं देखो, तो मैक्सिमम ऑफ 0, i माइनस रेंजेस ऑफ i। क्यों मैंने मैक्स चुना, क्योंकि देखो यहाँ पर याद है इसके लिए 0 - 3 हो गया था ना, तो -3 तो जाना ही नहीं, 0 तक जाना है। तो मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव चला जाए तो 0 को चुन लेना, तो इसीलिए मैंने मैक्स चुना। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा, बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बता दी कि कैसे मैं लेफ़्ट और राइट को फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस 5 का देख लेते हैं। 5 - 0 5, 5 + 0 5। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया है। तो यार अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं ये मेरा गार्डन था 0 से 5, और मान के चलते हैं ये कोई पुलिस है वो चेक करने आया है कि भाई कहाँ, ये वाटरिंग चेक करने आया है कि आपने कितने गार्डन को वाटर कर रखा है। ठीक है, तो ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये जो पुलिस है वो 0 से ही चेक करना स्टार्ट करेगा। ओके, बट और मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि भाई गार्डन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ तक वाटर हो सकता है, राइट मोस्ट पॉइंट कहाँ तक वाटर हो सकता है। ठीक है, हर एक टैप के लिए। तो अगर मैं इसको इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लूँ, जैसे ये 0 है ना, गार्डन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट यहाँ 0 है, ये मैक्सिमम कहाँ तक का जा सकता था, राइट साइड 3 तक जा सकता था। बढ़िया, अब यहाँ पर आते हैं, ये मैक्सिमम लेफ्ट मोस्ट 0 पॉइंट है गार्डन का, और वो मैक्सिमम 4 तक जा सकता है दूसरे टैप की मदद से। मतलब बेटर आंसर मिल गया 4। ठीक है, मतलब 0th पॉइंट ऑफ गार्डन से लेकर 4th पॉइंट ऑफ गार्डन तक मुझे एक मिल गया है जो कि गार्डन को वेट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ गार्डन ये कहाँ तक वेट हो सकता है, 3rd पॉइंट तक ही वेट हो सकता है। इसको देखते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ गार्डन कहाँ तक हो सकता है, 4 तक हो सकता है। इसको देखते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ गार्डन 5 तक कर सकता है, ये तो और बेटर मिल गया ना, 5 तक कर सकता है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं, ये 5 है ना, बीच में 3rd पॉइंट गार्डन का और 4th पॉइंट गार्डन का अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला है, तो 0 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब इस 5 को देखो, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 5 का 5 था और राइट मोस्ट पॉइंट भी 5 का 5 था। ठीक है, तो मैं ना एक ऐसा अरे बना सकता हूँ, एक ऐसा अरे बना सकता हूँ, 2 3 4 5। ठीक है, और देखो कंफ्यूज मत होना, ये इस तरह के जितने सिमिलर क्वेश्चन है ना वो इसी तरीके से बनते हैं। जम गेम 2 को भी देख लो, वो भी एकदम इसी तरीके से बनेंगे। हम क्या करते हैं, एक अरे बना लेते हैं जिसका इंडेक्स जो है ना, देखो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडेक्स जो है ना वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है गार्डन का, गार्डन का। ओके, तो देखो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 है, तो 0 लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, और 0 से मैक्सिमम राइट मोस्ट पॉइंट कितना जा सकते हैं भाई, 4 जा सकते हैं, है ना। पहले तो 3 जा सकते थे, यहाँ पर मिला, बट एक बेटर आंसर मिला 4, तो अपडेट कर दिया था, है ना, इस टेबल से। ओके, अब इसी तरह पूरा टेबल मैंने ये वाला अरे फिल कर दिया। ठीक है, तो इस अरे का मैं नाम रख देता हूँ। याद करो इस अरे में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, क्या स्टार्ट है और क्या मैक्सिमम एंड है, तो इसका नाम रख देता हूँ स्टार्ट एंड। ठीक है, इस अरे का नाम रख देता हूँ स्टार्ट एंड। ठीक है, अब देखते हैं, ये बंदा मुआयना करने आया है, देखने आया है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो बहुत ज़रूरी एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, तो देखो देखो ये बंदा अभी 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेगा ना चेक करने के लिए, तो मुझे ये तो पता है कि 0 स्टार्टिंग पॉइंट गार्डन का, वहाँ से मैक्सिमम राइट साइड में कहाँ तक पानी जा सकता है, देखो 4 तक जा सकता है। मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 4 तक पूरा वेट होगा ना, गार्डन वाटर हो रखा होगा। ठीक है, 0th पॉइंट ऑफ गार्डन से 4th पॉइंट ऑफ गार्डन तक। तो मुझे ये तो पक्का पता है कि मैक्सिमम एंड अभी क्या है, मैक्सिमम क्या है देखो, तो 4 है। ओके, स्टार्टिंग में मैक्सिमम एंड मैं 0 रखा था, अभी मैंने देखा कि अच्छा मैक्सिमम एंड और बड़ा मिल गया है, 4 है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि भाई ये जो 4 तक का जो पॉइंट है ना,
ये सेफ़ है मेरे लिए अभी। यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि 4 तक अगर ये बंदा चलेगा ना, 4 तक अगर चलेगा तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब वाटर हो रखा है ना। मतलब मैंने मैक्स एंड निकाल दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उस बंदे ने यहाँ से देखना स्टार्ट किया था लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से, तो मैंने देखा कि मैक्सिमम रीच जो है, मैक्सिमम एंड जो है वो 4 तक वाटर्ड है। तो नाउ आई एम टेंशन फ्री, ये बंदा 4 तक भी चलेगा तो पानी उसको मिलता रहेगा, टैप और चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक टैप हमने यहाँ चला दिया जिसकी मदद से क्या हुआ है, 0 से लेकर 4 तक का वाटर हो रखा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं टैप्स का काउंट यहाँ लिख देता हूँ, टैप्स का काउंट 1 है अभी, ठीक है। देखो याद करो, स्टार्टिंग में टैप्स का काउंट 0 था और मैक्स एंड भी 0 था, ठीक है। और करंटली आप कहाँ पर खड़े हो, आई पर खड़े हो, करंटली आप आई पर खड़े हो ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा मैक्स एंड जो है 4 है, तो इतना याद रख लो कि अगर ये बंदा, देखो अभी ये बंदा आगे बढ़ेगा तब तो ये सेफ़ है ना। जैसे ही ये मैक्स एंड को क्रॉस कर गया और इसे वाटर्ड एरिया नहीं मिला तो ये मर जाएगा, हम चुपचाप -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 4 को क्रॉस कर गया और इसको वाटर्ड एरिया नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, ये मर जाएगा और -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एम क्या होगा कि भाई ये जो वाटर्ड एरिया है ना भाई हमेशा आगे रहे इस बंदे से, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आई आगे बढ़ गया, यहाँ तक क्लियर है, ये आई आगे बढ़ गया। अब देखो ध्यान दो, ये मैक्सिमम रीच देखते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम रीच कितना जा सकता है। देखो 3 है, बट यार याद करो ना, ऑलरेडी मैक्सिमम एंड तो मेरा 4 है, मैक्सिमम एंड तो मेरा 4 है, तो मैं मैक्सिमम एंड को अपडेट नहीं करूँगा, मैक्सिमम एंड 4 का 4 ही रहेगा। बट अभी आप ये देखो कि ये बंदा कहाँ पर आ गया है, 1 वाले पॉइंट पर आ गया है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 वाले पॉइंट पर ये बंदा आ गया है अभी। क्या ये मरा? नहीं, ये नहीं मरा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो मैक्सिमम एंड तो 4 है, 4 तक वेट हो रखा है, तो ये नहीं मरेगा अभी, ठीक है। और हमने एक टैप चला दिया था जिसकी वजह से 4 तक भीगा हुआ है गार्डन, तो टैप और खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो बंदा सेकंड पोजीशन पर आया, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पोजीशन पर यहाँ खड़ा हुआ है। तो पहले तो देखते हैं क्या ये मरेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि मैक्सिमम एंड देखो 4 है, ठीक है, बढ़िया। और उसके बाद ये देखते हैं कि भाई मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, देखो 5 तक जा सकता है, तो मैं मैक्सिमम एंड को अपडेट कर देता हूँ ना कि हाँ चलो मैक्स एंड 5 है, 5 तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 तक वेट हो सकता है, मेरे पास और भी एक बेटर ऑप्शन मिल गया, 5 तक वेट हो सकता है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि अभी तो मैंने यहाँ पर पानी एक्स्ट्रा वेट किया, मतलब अभी मुझे लग रहा है कि मैंने एक और टैप खोल दिया है, ठीक है। देखो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट इसका यही है, इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर अभी अलग से आपको बताया ये, ठीक है। अब देखो वो कैसे हैंडल होता है, वो उसको कैसे समझते हैं, मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पेशेंस रखो, मैंने जानबूझ कर मैं यहाँ तक आया ताकि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसको मैं काट रहा हूँ पूरा का पूरा। कब टैप्स को कब बढ़ाना है, मतलब टैप्स का काउंट कब बढ़ेगा वो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट वही है, आई एम प्रेटी श्योर। टैप्स का काउंट स्टार्टिंग में कितना है, 0 है, ठीक है, अभी यहाँ पर खड़ा है ना। और इसके बाद मैक्सिमम एंड क्या है भाई, कि जिसको क्रॉस कर गया अगर वो, और उसको वाटर्ड एरिया नहीं मिलेगा फिर तो वो मर जाएगा, मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। तो स्टार्टिंग के लिए मैक्स एंड 0 है ना, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए मैक्स एंड ये तो, लेकिन देखो ध्यान दो, ये मैक्सिमम एंड है, ये मैक्सिमम एंड है। मैक्सिमम एंड का मतलब क्या हुआ, कहाँ तक वो सेफली चल सकता है, मतलब कि इस एंड के बाद पक्का मुझे ड्राई गार्डन मिलने वाला है, ये मैक्सिमम एंड है। बट मुझे ये भी तो लिखना होगा कि करंट एंड क्या है जहाँ पर अभी आप चल रहे हो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या अभी और क्लियर होगा, देखो थोड़ा सा वेट करो। अभी देखो आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये बंदा मर गया है। मरेगा कब, जब जो आई है, आई मतलब गार्डन का कौन सा पॉइंट पे खड़े हो, 0th पॉइंट पे खड़े हो, अगर वो मैक्सिमम एंड से बाहर निकल गया, अगर आई ग्रेटर देन मैक्स एंड हो गया
तब तो भाई चुपचाप रिटर्न -1 कर दो, वो मर गया है। क्या ये है अभी इस केस में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अभी हमने -1 नहीं रिटर्न किया, अभी ये सेफ है। ठीक है, अब देखो करंट एंड भी 0 मानेंगे स्टार्टिंग में। अब देखो ध्यान देना, i = 0 है ना, अभी 0th पॉइंट पर हो, तो करंट एंड भी तो 0 है। क्या तुम करंट एंड से 0 आगे निकल गए हो? नहीं, करंट एंड से आगे नहीं निकले हो, तो टैप्स का काउंट बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, और वेट करो, थोड़ा सा और वेट करो, अभी आगे बढ़ रहा हूँ और क्लियर होगा। अब देखो मैं आई आगे गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि जब आई यहाँ पर था तो मैक्स एंड को अपडेट कर ही दो। मैक्स एंड क्या हो गया? 4 हो गया। चलो बढ़िया, अब आई यहाँ पर आया। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो क्या चेक करते थे, क्या ये मर गया है? नहीं, देखो कैसे नहीं मरा ना, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और मैक्सिमम एंड 4 है, यहाँ तक तो वेट होगा ही होगा। तो अभी ये मरा तो नहीं होगा, मरेगा तो नहीं, बच सकता है। ठीक है, तो -1 नहीं रिटर्न करेंगे, पहला चीज़ चेक हो गया। दूसरा चीज़ क्या चेक करना है कि क्या तुम करंट एंड से बड़े हो, मतलब इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन करंट एंड। ठीक है, हाँ देखो 1 जो है ग्रेटर देन करंट एंड है, आई 1 है ना, करंट एंड 0 है, तब हम एक टैप्स ++ कर देंगे। टैप्स ++ कर दिया, और मैं आपको और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि भाई तेरा करंट एंड ना अपडेट हो जाना चाहिए था, और वो क्या हो जाना चाहिए था? मैक्स एंड के बराबर, कि अब तू ना मैक्स एंड तक मस्त मज़े मार के चल सकता है। मैंने एक टैप खोल दिया है, अब तू मैक्स एंड तक चल सकता है, तो तेरा करंट एंड मैं मैक्स एंड के बराबर कर दे रहा हूँ। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस अप्रोच का, और सेम तरीका जंप गेम 2 में लगा है। ठीक है, करंट एंड मतलब मैं तुम्हारी बता रहा हूँ अभी कि तुम्हारा करंट एंड क्या सेट था। जैसे ही तुम करंट एंड को क्रॉस कर गया, मैं तुमको बोल दूंगा कि भाई देख एक और टैप खोल ले। ठीक है, एक और टैप खोल ले, और तेरा करंट एंड अब अपडेट होने वाला है, वो मैक्स एंड तक जाएगा। ठीक है, करंट एंड मैक्स एंड के बराबर हो गया। ठीक है, बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, करंट एंड को अब देखो अपडेट कर रहा हूँ, देखो फुल ड्राई रन मार रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। करंट एंड को मैक्स एंड के बराबर कर दिया, 4 के बराबर कर दिया, यानी कि ये बंदा, और हाँ टैप्स 1 भी किया था, और अब से बात है एक टैप खुलना भी चाहिए था, है ना, एक टैप खुलना भी चाहिए था, तभी तो आप वेट बता रहे हो इन सबको। ठीक है, तो एक टैप खुल गया और करंट एंड 4 है और मैक्स एंड भी आपका 4 है। ठीक है, अब देखो अब आई यहाँ आगे बढ़ा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो क्या ये मर गया है? नहीं मरा है, क्योंकि देखो अभी ये सेकंड पॉइंट है, गार्डन का सेकंड पॉइंट है, और मैक्सिमम 4 यहाँ पर है, मैक्सिमम एंड 4 है, मतलब ये मरा तो नहीं होगा। चलो ये चेक हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या आई ग्रेटर देन करंट एंड है? बिल्कुल नहीं, मतलब अभी भी तुम सेफली चल सकते हो आगे। ठीक है, मतलब तुम्हारा एंड अभी आया नहीं है। ठीक है, करंट मतलब तुम्हारा एंड अभी तक नहीं आया है, तो टैब खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ नहीं खोलेंगे। और हाँ, लेकिन मैक्स एंड अपडेट कर देंगे कि मैक्स एंड भैया 5 तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, 5 तक जा सकता है। ठीक है, आई आगे बढ़ गया। अब देखो क्या ये मरा? अभी नहीं, ये थर्ड पॉइंट है गार्डन का, और ये मैक्स एंड देखो 5 है, तो ये मरा तो बिल्कुल नहीं है, मरेगा तो नहीं, अभी सेफ रहेगा। बट क्या मुझे टैप और खोलना पड़ेगा? देखते हैं, ग्रेटर देन करंट एंड है क्या? नहीं है, आई = 3 है अभी, तो अभी भी टैप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखो आई यहाँ पर आया। ठीक है, आई यहाँ पर आया। अब सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये मरा है? नहीं, मरा नहीं है, क्योंकि मैक्स एंड 5 तक गीला रह सकता है। ठीक है, और क्या मुझे और टैप खोलने की ज़रूरत है? देख लेते हैं ना, करंट एंड 4 है और तुम अभी 4 पर खड़े हो, तो नहीं ज़रूरत है अभी, है ना, अभी ज़रूरत नहीं है टैप खोलने की। अब आई जब यहाँ पर आया, और हाँ मैक्स एंड देख रहे हो अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि मैक्स एंड 5 है ना, और ये सब तो 0 हैं, तो क्या ही अपडेट होगा। ठीक है, अब जब आई यहाँ पर आया, ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो जैसे ही आई यहाँ पर आया तो पहले तो क्या चेक करते थे कि ये वो मरेगा तो नहीं ना, मतलब मैक्स एंड से बाहर तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। देखो मैक्स एंड भी 5 है और ये भी 5 ही है, सॉरी ये भी 5 है ना, आई की वैल्यू भी 5 है, तो ये मरेगा तो नहीं, चलो ये तो सेफ़ है। अब करंट इन को देखते हैं, क्या टैप खोलने की ज़रूरत है? देख लेते हैं, करंट इन 4 है और भाई तुम 5 पर आ गए हो, तुम 5 पर आ गए ना, कैसे आ गए, मतलब पक्का तुमने टैप खोला होगा, तो मैं टैप को ++ कर दूंगा, तभी तो तुम यहाँ पर आ पाए होगे। तो मैंने क्या किया कि टैप को ++ तो कर दिया, और बोल दिया कि भाई चल ठीक है टैप तो खुल चुका है, अब तेरा जो करंट एंड होगा ना वो मैक्स एंड के बराबर हो जाएगा, मैक्स एंड 5, यानी कि करंट एंड अब 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आई आगे जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी ख़त्म।
ठीक है, कितना टैप्स खोलना पड़ा, टैप्स इज इक्वल टू 2 खोलना पड़ा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये अप्रोच। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन ना, ये तो वाटरिंग वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वाटरिंग, एक पॉइंट टैप खुला तो वाटर कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जंप गेम 2 में भी ऐसा ही है कि आप गिवन पॉइंट से कहाँ कहाँ जंप कर सकते हो। ठीक है, और एक और ऐसे ही क्वेश्चन है कि एक क्रैकर है। ठीक है, एक क्रैकर अगर वो जलता है तो कहाँ तक उसका वो जाता है, चिंगारियाँ जाती हैं। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ना जनरली देखो, जनरली ग्रीडी के क्वेश्चन में ना पैटर्न बहुत कम मिलता है, बट है ना, सिमिलर क्वेश्चन बहुत कम मिलता है और टफ होता है जनरली। बट ये एक पैटर्न है जो कि काफ़ी सिमिलर है। इन तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट पर बनते हैं। ठीक है, करंट एंड मैक्स एंड निकाल कर। ठीक है, तो चलो कोड जब करते हैं, कोड तो कर लेंगे बट बाद में ज़रूर एक्सप्लोर करना जंप गेम वाले क्वेश्चन को और ये क्रैकर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं अब इसका। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने को बताया था ना कि गार्डन के टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 0 से लेकर n पॉइंट्स हैं। तो गार्डन का लेंथ n है, तो हर पॉइंट के लिए मैं बताया था ना कि वेक्टर एक बनाऊंगा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मेंशन करने के लिए। ठीक है, तो उसका साइज़ n+1 रखना पड़ेगा ताकि 0th पॉइंट भी कवर कर सके और nth पॉइंट भी कवर कर सके गार्डन का। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन रेंजेस डॉट साइज। ठीक है, i++। इसकी मदद से हम स्टार्ट एंड वाले अरे को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो इंट स्टार्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, i माइनस रेंजेस ऑफ i। ठीक है, स्टार्ट ना बोल के याद करो, मैंने एक्सप्लेन करते वक्त क्या बोला था, लेफ्ट बोला था इसको। ठीक है, इंट राइट रेंज क्या था इसका, राइट पॉइंट, कहाँ राइट पॉइंट तक ये जा सकता है, मिनिमम ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा n जाएगा i प्लस रेंजेस ऑफ i। ये क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा। ठीक है, अब इसको अपडेट कर लेते हैं। स्टार्ट एंड अरे जो मेरा है, ठीक है, इसका स्टार्ट इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, राइट तक जा सकता है, बट मुझे अपडेट करना है जो भी मैक्स हो, है ना। ऑलरेडी इसके जो एंड वैल्यू है वो बड़ी है या अभी जो राइट वाली वैल्यू आई है वो बड़ी है। ठीक है, स्टार्ट एंड है तो इसका नाम स्टार्ट और इसका नाम एंड रखो तो ज़्यादा बेटर है ना। स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होती है ना। 3 वेरिएबल मैंने रखा था, टैप्स, मैक्सिमम कितना एंड है, कहाँ तक गीला हो सकता है, और करंटली तुम कहाँ पर चल रहे हो। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n+1 i++। टोटल कितने पॉइंट्स थे, 0 से लेकर n पॉइंट्स थे, तो i लेस देन इक्वल टू n कर दो। ठीक है, बात एक ही है, गार्डन के पॉइंट्स थे। अगर i किसी भी वक्त मैक्स एंड के बराबर आ गया, i मतलब वो जो बंदा जो चेक कर रहा था वो मर जाएगा, -1 रिटर्न कर दिया। या फिर कब टैप हमें खोलना है, जब तुम करंट एंड से बाहर निकल गए। ठीक है, तब टैप को खोल दो, टैप्स प्लस प्लस। ठीक है, और करंट एंड को बता दो कि भाई अब तुम्हारा लिमिट चेंज हो गया है, टेंशन फ्री नहीं रहना, ये मैक्स एंड तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और मैक्स एंड को अपडेट करते चलोगे, ऑब्वियस सी बात है, मैक्स ऑफ मैक्स एंड। ठीक है, स्टार्ट एंड और ऑफ आई। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में क्या कर रहे थे, रिटर्न टैप्स कर रहे थे। देखो हर एक लाइन ऑफ कोड आपको समझ में आना चाहिए। ये फॉर लूप क्यों लिखा, स्टार्ट और एंड निकालने के लिए। ठीक है, और इस पे भी हर एक लाइन को समझो। ये वाला ये लिमिट है कि वो मर ना जाए, वो चेक करने के लिए। ये वो चेक है जब टैप खोलना है कि नहीं उसके लिए चेक है, और करंट एंड अपडेट कब करना है उसके लिए, और ये मैक्स एंड अपडेट कर रहे हैं उसका लाइन है। हर लाइन ऑफ कोड आपको पता होना चाहिए, राइट। और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लो, O ऑफ n है, सिंपली हमने एक ही बार विजिट किया है अरे को। ठीक है, तो सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस एंड पास ऑल द, यस इंडीड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन लोगों को अगस्त बैच मिल गया है। ठीक है, और इसी तरह आगे बढ़ते रहो, कीप कंसिस्टेंसी इज़ द की। देखो यहाँ भी लिखा है। ठीक है, सी यू नेक्स्ट मंथ, ऑल द वेरी बेस्ट यार। चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।